जिंदगी देखो, अल्लाह वालों की फरमाते हैं उसकी माँ है, यही वैसे करनी। एक दिन माँ के कदम दबा रहे, इतने आशिक थे मेरे नबी के। ये इश्क जो है ना नबी का, भी आपने मुफ्ती साहब से बड़ा अच्छा बयान सुना कि बच्चों के सीने में इश्क नबी का उतर जाए, जवानों के सीने में मेरे नबी का इश्क उतर जाए। तो साहिब नबी का इश्क कभी सीने नहीं देखा करता, जात नहीं देखता, जब उतरना होता है तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया। बेशक बेशक, ये ये मेरे नबी के इश्क की बात है। अल्लाह अकबर। ये किसी बादशाह के बेटे नहीं थे उवैस करनी, किसी जमींदार के बेटे नहीं थे। आज तो जरा सी जमींदारी क्या मिल गई, बस बिगड़ा फिर रहा, फिर कपड़ों में थोड़ी आ रहा, फटा जा रहा कि दुनिया नाप दूंगा, दुनिया तोल दूंगा, तेरी कुछ भी औकात नहीं है। तू अभी तक अपने आप को ना नाप सका, दुनिया नापेगा। हाँ हाँ, हमें मिलते हैं 4 मसले मौलवियों ने बता दिए, तो हमसे ही पूछेगा आके कि बताइयो पहला कदम आदम ने कौन सा रखा था, यही पड़ी तुझे? कब्र में ये पूछा जाएगा, बता आदम का पहला कदम कौन सा आया? मरा जा रहा 4 मसले याद करके। अपने गरिबान में झांकने की कोशिश करो। मौलवी भी ऐसा चाहिए जो चटकुले ज्यादा सुनाए, समझाए कम। जलसे नहीं भाड़ बना दिए लोगों ने। अगर कोई कड़वी बात कर जाए उसे मत बुलाना, हमने ही जलसा कराया, हमें ही गाली बक के चला गया। मिजाज बदलिए, जलसों में मूंड बनाने मत आया करो, बल्कि तकदीर बनाने आया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने ऐसे होंगे जो यही सोच के आए होंगे, देखें भाई कारी साहब का लोंडा आज क्या बोलेगा। साहिब मैं अपनी कोई बात नहीं करता, अगर अपने बाप की तारीफ करूं तो गिरबान पकड़ के उतार देना, खानदान की बातें करूं तो मेरा हाथ पकड़ के माइक से हटा दो, और अगर नबी की बात करूं तो दिल पे लिख करके लेकर के जाना। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक। तवज्जो करो प्यारे, एक चरवाहे हैं, ऊंट चराते हैं हजरत उवैस करनी, और जब भी कोई मुस्तफा के मदीने की तरफ से आता, हाथ पकड़ के कहते कहां से आ रहा है? वो कहता हज करके आ रहा हूं। आंखों में आंसू आ जाते, कहते तब तो तूने मेरे महबूब का मदीना भी देखा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहते, आंखों में चमक आती आने वाले के, हाँ गया तो था। फिर कहते थे बता तूने मदीना देखा है, फिर तूने मेरे महबूब के भी तो जलवे देखे होंगे, सुभान अल्लाह। फिर तूने मुस्तफा का भी तो चेहरा देखा होगा। वो कहता था हाँ मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा। अल्लाह की कसम आंखें बरसने लग जाती, कभी पैर चूमते, कभी हाथ चूमते, कभी आंखें चूमते। तूने मेरे महबूब का जलवा देखा, तेरी आंखें चूमू। उसके बाद बैठाते, ऊँटनी का दूध पिलाते, खिदमत करते, तब वापस भेजा करते। किसी ने एक बार कह दिया था कि नबी की एक जंग में दंदाने मुबारक शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। सब जानते हैं हजरत उवैस करनी ने सारे दांत तोड़ दिए। और यार माँ भी उवैस करनी की माँ थी, आजकल की चाल फेर वाली माँ नहीं थी। अगर आज की माँ 5 रुपए बच्चे को दे और कह दुकान से जाकर के ये सामान ले आ, तो बच्चा सामान ले आए, दुकानदार को धोखा दे करके 5 रुपए वापस ले आता है, तो माँ पूरे मोहल्ले में कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होशियार हो गया है, 5 रुपए भी ले आया, सामान भी ले आया। यार ये होशियारी नहीं है। अगर तेरा बेटा पहले दिन 5 रुपए भी लाया था, हराम का सामान लेकर के आया था, आगे बढ़ती, तमाचा लगाती और कहती सुन इस दौलत पे हक नहीं है, या तो पैसे दे करके आ या उसका सामान दे करके आ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फिर तेरी गोद में कोई चोर पैदा नहीं होता, बल्कि तेरी गोद में अल्लाह का वली पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार वो माँ वैसे करनी की माँ थी। घर आए सारे दांत तोड़े, माँ से कहने लगे माँ मैंने सारे दांत तोड़ दिए। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुनना क्या बात, क्या जवाब माँ ने दिया था। आज माए कहती हैं लल्ला को मोबाइल ले दो, बड़ा परेशान रहता मोबाइल के चक्कर में, क्योंकि उसे मालूम है लल्ला को मिल जाएगा, अब मौका हमारा भी लगता रहेगा टाइम पे टाइम। अदाने होती रहती, कोई पता नहीं। सीरियल का टाइम सबको मालूम है, जिनके घरों में टीवी है जी, सबको पता कौन सा सीरियल किस टाइम आ रहा, वो नहीं कज़ा होगा। हाँ हाँ, बदलो अपने तरीके यार। ये वैसे करनी की माँ है, आए माँ की बारगाह में, माँ मैंने दांत तोड़ दिए। माँ ने कहा था बेटे किस लिए कहा? सुना कि मेरे महबूब का कोई दांत शहीद हो गया। माँ मुझे ये तो पता नहीं था मेरे नबी का कौन सा दांत शहीद हुआ है। माँ जब ये पता ना था मैंने अनजाने में सारे दांत तोड़ डाले। माँ का जुमला सुनो, माँ ने कहा था बेटे जब महबूब ऐसा है तो फिर इश्क भी ऐसा ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। ये माँ ने कहा था बेटे जब महबूब ऐसा हो तो फिर इश्क भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई गलत नहीं किया तूने दांत तोड़ के। अगर मुफ्ती साहब कह दे कि मदरसे में काम होगा, परात लेके भेज दियो अपने बालकों को,
तो अम्मा कहती लल्ला पता नहीं किधर को निकल गया, और धोखे से किसी का आ भी जाए और कांटा चुभ जाए, मैंने मना करी थी मस्जिद में जाइए मत। तोड़ लाया ना उंगली, दांत तोड़ लिए, परात मार ली। ये माएं आज की सिखाती हैं, आओ मेरी कौम की बेटी हो, तुम भी कहती हो हम कनीज़े फातिमा हैं, तो बनो कनीज़े फातिमा। एक दिन यही वैसे करनी है। माँ के कदम दबा रखे हैं। जवानों, माँ बाप की खिदमत कर लिया करो। यकीन जानो माँ बाप इतनी अजीम नेमत है, एक बार चले गए फिर ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर लोग कहते हैं आँख कीमती है, कोई कहता है जिगर कीमती है, कोई कहता है दिल कीमती है, कोई कहता है गुर्दों की कीमत नहीं है। मैं कहता हूँ ये सब चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक बार अगर बाप का चेहरा सामने से चला गया ना, तो सारी दौलत हाथ में लेके टहलना और कहना लोगों कोई मेरे बाप का चेहरा एक बार दिखा दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सारी जायदाद हाथ में लेके टहलोगे, कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं लाके दे सकता, कोई तुम्हें माँ बाप की सूरत नहीं लाके दे सकता। आज बाप खांसता है तो बेटों के मूड खराब हो जाते हैं। बहुएं कहा करती बुड्ढे की चारपाई बाहर डाल दो। यार मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तुम अपने ही शाहपुर की बस्ती के अंदर देख लो, जाके हर घर के अंदर जाकर के देखो, जो लिहाफ बेटे ओढ़ रहे हैं क्या वही लिहाफ बाप के ऊपर पड़ा है? जो बिस्तर बाप के नीचे वही बेटे बिछा रखे हैं क्या? हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, कितने फोन दिन में आते हैं, मौलाना हमारे बेटे को समझा दो, हमारा बेटा इज्जत नहीं करता है, हजरत जी हमारे बेटों को समझा तो हमें गाली बका करते। यार दिल टुकड़े टुकड़े होता है जब बाप ये शिकायत करता है। क्या इसी दिन के लिए बाप ने बच्चों को पाला था कि माँ बाप बुढ़ापे में दूसरों से फरियादें करते फिरे? क्या इसी दिन के लिए बाप ने खून पसीने की कमाई खिलाई थी कि जब तुम जवानी की दहलीज पे कदम रखो तो तुम आलीशान बिस्तरों पे लेटो? माँ बाप के लिए वही पुराने बिस्तर, एक बार कभी बाप का कंबल लेकर लेटने से पहले सोचा कर आज बाप के बिस्तर में मैं सोऊंगा, देखो इसमें गरमाई आती है कि नहीं आती है। जरा दिन में वहां बैठ के देखा कर जहां पे तूने बाप की चारपाई डाली है, कहीं वहां झरोकों से निकल के हवाएं तो नहीं आया करती हैं? यार तू तो बच्चों की करवट में चैन से कंबल ओढ़ के सो जाता है, तुझे तो ये तक नहीं पता बाप की रात कैसे गुजरा करती है, माँ कितनी आवाजें तुझे दिया करती है, कभी तुम्हारे ज़हनो ख्याल तक में ये बात नहीं आती है। और जवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं तुमसे बस एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने माँ बाप को जिंदगी दी है और तुम्हारे सर पे माँ बाप का साया है तो इनकी इज्जत कर लो, इनके जीते जी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो फिर मैसर नहीं होंगे। आज जिन बाप को देख करके तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाया करता है वो लोगों तुम्हें मालूम नहीं है। अल्लाह की कसम, बाप अगर अपाहिज हो जाए, मोहताज हो जाए, सिर्फ जबान चलती हो और अगर वो बिस्तर पे लेटा हो, तुम जमाने में थक जाओगे, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं मिलेगा। कोई मुश्किल मामला आ जाए, तुम सही मशवरा देने वाला तलाश करोगे, कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं मिलेगा। जब दुनिया से थक करके अपने घर में कदम रखोगे, बाप की नजर तेरे चेहरे पे पड़ेगी तो बाप तेरा चेहरा देखते ही पूछेगा, बेटे बता तो सही तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है, परेशान लगता है? तुम हजार झूठ बोलना बाप के सामने और कहते ना बाबा कोई बात नहीं है, तो वालिद वालिद हुआ करते हैं, अल्लाह अकबर, फिर भी कहते हैं बेटे तू बता ना बता, तेरे चेहरे का रंग बता रहा है, तू किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, तेरी आंखों की तेरे आंखों का अंदाज बताता है, तू किसी सोच में डूबा है। और दुनिया वालों जब सब ठुकरा दे, किसी तरफ से मदद ना मिले तो बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, सारी मुसीबतें पेश कर देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो बाप बुढ़ापे में कहता है बेटे परेशान ना हो, अभी परेशानी उठाने के लिए तेरे बाप का साया तेरे सर पे मौजूद है।